नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के सबसे बड़े मंच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की इस विशेष कवरेज में। आज बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम गवाह बना एक ऐसे महामुकाबले का जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता जो केवल मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि करोड़ों फैंस के जज्बातों का सैलाब है। आज चिन्नास्वामी की फिजाओं में केवल आरसीबी की गूंज थी और मैदान पर रनों का वो सैलाब आया जिसने चेन्नई के येलो आर्मी को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस ऐतिहासिक मैच की एक एक गेंद का रोमांच, बल्लेबाजों का वो तांडव जिसने 250 का आंकड़ा छुआ और फिर गेंदबाजों की वो आग उगलती गेंदें जिन्होंने चेन्नई के शेरों को उनके ही घर में ढेर कर दिया। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि यह स्क्रिप्ट आपको सीधा मैदान के बीचों बीच ले जाएगी। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सिक्का जीता और बेंगलुरु की इस छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने आए फील साल्ट और किंग विराट कोहली। चिन्नास्वामी का मैदान खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों को उम्मीद थी कि आज कोहली का बल्ला जमकर बोलेगा। पारी के दूसरे ओवर में ही खलील अहमद की एक शानदार लेंथ बॉल पर कोहली ने बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और मिड ऑन की तरफ हवा में गई। वहां खड़े शिवम दुबे के पास एक सुनहरा मौका था कोहली को 0 पर पवेलियन भेजने का, लेकिन उन्होंने एक बेहद आसान कैच टपका दिया। इस जीवनदान का जश्न कोहली ने तीसरे ओवर में मैट हेनरी की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के के साथ मनाया। कोहली ने कदमों का इस्तेमाल किया और कलाइयों के सहारे गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका भी जड़ा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की पारी जब पूरे शबाब पर थी, तभी मुकाबले का वह पहला सबसे बड़ा और स्तब्ध कर देने वाला मोड़ आया जिसने दर्शकों को खामोश कर दिया। पारी के 4.3 ओवर में आरसीबी को पहला करारा झटका तब लगा जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी चतुराई भरी रणनीति से दिग्गज विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया। कोहली आज काफी आक्रामक मूड में लग रहे थे, लेकिन कंबोज ने उन्हें भांप लिया और एक तीखी हार्ड लेंथ गेंद फेंकी। कोहली ने अपनी आदत के मुताबिक उस पर जोरदार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा अतिरिक्त उछाल के साथ आई। नतीजा यह हुआ कि गेंद बल्ले के बीच में आने के बजाय ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑन पर मुस्तैद खड़े शिवम दुबे ने इस बार कोई चूक नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। विराट कोहली 28 रनों की एक संक्षिप्त लेकिन तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। कोहली के आउट होने के बाद स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए फील साल्ट ने अकेले मोर्चा संभाला और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने आते ही अंशुल कंबोज और खलील अहमद के खिलाफ बेहद आक्रामक और निडर रुख अख्तियार किया। साल्ट ने पावर प्ले के अंतिम ओवरों का भरपूर फायदा उठाते हुए मैदान के चारों तरफ कुछ अद्भुत पुल शॉट्स खेले और कवर्स के ऊपर से कलात्मक छक्के जड़कर आरसीबी के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार दे दी। साल्ट अपनी 50 की ओर तेजी से बरख रहे थे, लेकिन 10.4 ओवर में खेल ने एक बार फिर करवट ली। ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल किया और एक सधी हुई स्लोअर शॉर्ट बॉल डाली। साल्ट इस गेंद की गति को पीआरएच नहीं पाए और पुल करने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे। गेंद डीप में खड़े नूर अहमद के हाथों में सीधे समा गई और साल्ट 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। फिल साल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर 2 ऐसे बल्लेबाज आए जिन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार। यहां से आरसीबी की पारी ने एक बिल्कुल अलग और विध्वंसक रफ्तार पकड़ ली। पडिक्कल, जो पहले चेन्नई का हिस्सा रह चुके थे, उन्होंने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ आज कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने स्पिनर नूर अहमद को निशाने पर लिया और अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करते हुए कदमों से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय छक्का जड़ा। दूसरी तरफ कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपनी क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन नमूना पेश किया।
13.1 ओवर में जब मैट हेनरी ने एक लो फुल टॉस गेंद डाली तो पाटीदार ने उसे बड़ी ही खूबसूरती से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर अपनी ताकत का एहसास कराया। पडिक्कल आज अपनी लय में थे और उन्होंने मात्र 29 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। चिन्नास्वामी का हर कोना पडिक्कल के नारों से गूंज रहा था, लेकिन तभी 14.1 ओवर में जेमी ओवर्टन की एक तेज फुलर लेंथ गेंद पर पडिक्कल ने थोड़ा ज्यादा चीकी होने की कोशिश की। वे विकेट के पीछे स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में अपनी लाइन मिस कर गए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स से जा टकराई। इस तरह पडिक्कल की 50 रनों की एक बेमिसाल और जानदार पारी का अंत हुआ, जिसने आरसीबी को एक ऐतिहासिक स्कोर की नींव रखकर दी। जैसे ही देवदत्त पडिक्कल बोल्ड होकर पवेलियन लौटे, चिन्नास्वामी स्टेडियम का शोर एक पल के लिए थमा, लेकिन तभी बाउंड्री लाइन से मैदान की ओर कदम बढ़ाए पावर हाउस और दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशरों में शुमार टिम डेविड ने। यहां से मैच का वो अध्याय शुरू हुआ जिसने न केवल चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी, बल्कि आईपीएल इतिहास के पन्नों में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड ने मिलकर पारी के आखिरी 5 ओवरों में जो तबाही मचाई, वैसी क्रूर बल्लेबाजी क्रिकेट के मैदान पर विरले ही देखने को मिलती है। इन दोनों ने मिलकर अंतिम 30 गेंदों को एक ऐसे दुःस्वप्न में बदल दिया जिससे चेन्नई का कोई भी गेंदबाज बच नहीं पाया। तबाही का असली मंजर 17वें ओवर में शुरू हुआ जब स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी के लिए आए। 16.3 ओवर में टिम डेविड ने उनकी एक साधारण सी लेंथ बॉल को भांप लिया और अपनी भीमकाय ताकतों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर दूर स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। स्टेडियम अभी इस छक्के के खुमार से बाहर भी नहीं निकला था कि अगली ही गेंद पर डेविड ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। खलील अहमद के 16वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपने हाथ खोले और बैक टू बैक छक्के और कलात्मक चौके जड़कर यह साफ कर दिया कि आज आरसीबी किसी भी सूरत में रुकने वाली नहीं है। मैच में एक बेहद नाटकीय मोड़ तब आया जब 17.5 ओवर में युवा अंशुल कंबोज ने एक सटीक और घातक यॉर्कर डाली, जिस पर टिम डेविड पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ ले गई। चेन्नई के खिलाड़ी जश्न मनाने वाले थे कि तभी अंपायर का सायरन गूंजा। कंबोज ने ओवरस्टेप कर दिया था और वह एक नो बॉल थी। किस्मत आज पूरी तरह से आरसीबी के साथ खड़ी थी। फ्री हिट का फायदा उठाते हुए डेविड ने अगली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर कंबोज के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और अपनी टीम के लिए रन रेट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अंतिम 2 ओवरों में तो मानो चिन्नास्वामी के आसमान से छक्कों की बारिश होने लगी। जेमी ओवर्टन जब 19वां ओवर लेकर आए तो टिम डेविड ने उनके खिलाफ लगातार 3 छक्के जड़ने का कारनामा कर दिखाया। पहली गेंद एक शॉर्ट पिच डिलीवरी थी जिसे डेविड ने पूरी ताकत के साथ पुल किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टेडियम की छत को पार करती हुई कब्बन पार्क की गलियों में जा गिरी। अगली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक रॉकेट जैसा सीधा छक्का मारा और फिर तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कड़ा प्रहार करते हुए अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। ओवर्टन के इसी ओवर में डेविड को एक बाहरी किनारे पर चौका भी मिला, जिससे ओवर का अंत बेहद महंगा रहा। पारी के अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाई और अंशुल कंबोज की गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए भेजकर आरसीबी के स्कोर को 250 रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया। यह न केवल इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था, बल्कि चेन्नई के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे विशाल स्कोर भी बन गया। टिम डेविड मात्र 25 गेंदों में 70 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर लौटे, जिसमें कुल 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान पाटीदार ने भी 19 गेंदों में 48 रनों की कप्तानी पारी खेलकर नाबाद रहते हुए आरसीबी को 250/3 के हिमालय जैसे विशाल स्कोर पर खड़ा कर दिया। स्कोर पर
चिन्नास्वामी के मैदान पर जब आरसीबी ने 250 रनों का हिमालय जैसा लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर टांग दिया तो हर किसी को लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की येलो आर्मी जवाबी हमला करेगी। लेकिन जब 251 रनों के इस विशाल पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के धुरंधर मैदान पर उतरे तो उनकी शुरुआत किसी डरावने सपने या दुःस्वप्न से कम नहीं रही। आरसीबी के अनुभवी और चतुर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और विदेशी सनसनी जैकब डफी ने अपनी आग उगलती गेंदों से पहले ही ओवर से चेन्नई के बल्लेबाजों के चारों खाने चित कर दिए और उन पर ऐसा दबाव बनाया कि पूरी टीम बिखरती हुई नजर आई। मुकाबले के पहले ही ओवर में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। ओवर की 5वीं गेंद 0.5 पर जैकब डफी ने एक ऐसी शानदार और क्लासिक आउट स्विंगर फेंकी जिसने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। गायकवाड़ ने गेंद की लाइन में आकर एक आक्रामक ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के सुरक्षित हाथों में समा गई। चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसर गया क्योंकि उनके कप्तान मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन असली इतिहास रचा जाना अभी बाकी था। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद 1.2 पर स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जादुई फिरकी जैसी स्विंग से युवा आयुष म्हात्रे को पूरी तरह छका दिया। म्हात्रे ने दबाव कम करने के लिए एक पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली और बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगकर सीधे मिड ऑफ पर तैनात कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठी। यह केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि यह भुवनेश्वर कुमार का 200वां आईपीएल विकेट था। इसके साथ ही भुवी आईपीएल इतिहास में इस जादुई आंकड़े को छूने वाले दुनिया के केवल दूसरे गेंदबाज बन गए जिसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। चेन्नई की मुसीबतें और बदतर होती चली गईं जब पारी के 2.5 ओवर में जैकब डफी ने अपनी सटीक लाइन से संजू सैमसन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सैमसन ने एक बेहद खराब और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर एक बार फिर स्लिप में खड़े पडिक्कल के हाथों में चली गई। महज 30 रन के स्कोर पर अपने 3 सबसे बड़े विकेट खोकर चेन्नई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और हार का डर साफ नजर आने लगा था। ऐसी नाजुक और कठिन परिस्थिति में क्रीज पर कदम रखा सरफराज खान और कार्तिक शर्मा की जोड़ी ने। यहां से सरफराज खान ने वो फियरलेस क्रिकेट दिखाई जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही जवाबी हमला बोला और जैकब डफी के चौथे ओवर को निशाना बनाते हुए एक गगनचुंबी छक्का और 2 कड़क चौके जड़कर उस अकेले ओवर से 23 रन बटोर लिए। सरफराज का बल्ला यहीं नहीं रुका, उन्होंने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को भी नहीं बख्शा और उनकी सधी हुई गेंदों पर बेहद शानदार लैप शॉट और कलात्मक पुल के जरिए बाउंड्री बटोरी। सरफराज ने चिन्नास्वामी के चारों कोनों में प्रहार करते हुए मात्र 25 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 8 शानदार चौके और 2 ऊंचे छक्के शामिल थे। सरफराज की इस पारी ने चेन्नई के प्रशंसकों की उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया और आरसीबी के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब ऐसा लग रहा था कि सरफराज मैच को करीब ले जा सकते हैं, तभी कप्तान पाटीदार ने स्पिनर कृणाल पांड्या को गेंद थमाई। 6.1 ओवर में कृणाल ने अपनी पहली ही गेंद पर सरफराज को स्टेप आउट करते हुए देखा और गेंद को थोड़ा फ्लैट रखा। सरफराज चूक गए और जितेश शर्मा ने फुर्ती से स्टंपिंग कर दी। अगली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। एक ही ओवर में 2 झटकों ने चेन्नई की कमर तोड़ दी। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने कृणाल को एक छक्का जड़ा, लेकिन 9.5 ओवर में अभिनंदन सिंह की गेंद पर जितेश शर्मा ने एक हाथ से डाइव लगाकर उनका अद्भुत कैच लपक लिया। चेन्नई का स्कोर 108/6 हो गया। चिन्नास्वामी के मैदान पर जब जीत हार का फैसला लगभग साफ हो चुका था, तब मुकाबले के अंतिम पड़ाव में चेन्नई सुपर किंग्स की साख बचाने का जिम्मा उठाया जेमी ओवर्टन और प्रशांत वीर की जोड़ी ने। इन दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी हमला बोलते हुए कुछ बेहद दर्शनीय और आक्रामक शॉट्स खेले, जिनका एकमात्र उद्देश्य हार के उस पहाड़ जैसे अंतर को कम करना था जो आरसीबी के बल्लेबाजों ने खड़ा किया था।
12वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए तो जेमी ओवर्टन ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने शेफर्ड की बैक टू बैक गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद चेन्नई के प्रशंसकों में थोड़ी जान फूंक दी। दूसरी तरफ से प्रशांत वीर ने भी स्पिनर कृणाल पांड्या के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शानदार स्वीप और कट्स के जरिए कुछ बेहतरीन चौके बटोरे, जिससे आरसीबी के खेमे में थोड़ी देर के लिए खलबली मच गई। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के सबसे अनुभवी सिपह सालार भुवनेश्वर कुमार के पास हर चुनौती का जवाब तैयार था। पारी के 15.1 ओवर में जब चेन्नई की उम्मीदें थोड़ी बरहा रही थीं, तब भुवी ने दोबारा कमान संभाली और अपनी जादुई स्लोअर डिलीवरी से प्रशांत वीर को चकमा दे दिया। प्रशांत ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पंच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और कवर रीजन में फील्डिंग कर रहे कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर एक अद्भुत 2 हाथों वाला कैच लपक लिया। प्रशांत वीर 43 रनों की एक बेहद बहादुर और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसने टीम को एक शर्मनाक स्कोर से उबारने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रशांत के जाने के बाद आरसीबी के युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा ने अपनी फिरकी का जाल बुना। उन्होंने अपनी सटीक गुगली पर जेमी ओवर्टन को भी पवेलियन की राह दिखा दी। ओवर्टन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई और सब्स्टिट्यूट फील्डर जैकब बेथेल ने लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं की। 180/8 के स्कोर पर चेन्नई की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी और हार की दीवार अब उनके सामने खड़ी थी। आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण, विशेष रूप से जैकब डफी की शुरुआती धार, भुवनेश्वर कुमार का अनुभव और कृणाल पांड्या के अनुशासित स्पेल ने आज चिन्ना स्वामी की इस छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर जो अनुशासन दिखाया, वह काबिल ए तारीफ था। अंततः आरसीबी ने यह महामुकाबला एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर न केवल चेन्नई की चुनौती को ध्वस्त किया, बल्कि पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर लिया। जैसे ही अंतिम विकेट गिरा, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। यह जीत बेंगलुरु के उन लाखों फैंस के लिए एक उत्सव बन गई जो सालों से अपनी टीम को इस तरह दबदबा बनाते देखना चाहते थे। आरसीबी ने आज साबित कर दिया कि जब उनका बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग एक साथ क्लिक करता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, आरसीबी की यह जीत केवल 2 अंकों की जीत नहीं है, बल्कि यह उनके इरादों की घोषणा है। जिस तरह से टिम डेविड और रजत पाटीदार ने अंत में बल्लेबाजी की, उसने साबित कर दिया कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर अब किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। वहीं चेन्नई के लिए यह मैच एक वेकअप कॉल है, जहां उनके टॉप ऑर्डर और डेथ बॉलिंग को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि आरसीबी का यह फॉर्म उन्हें इस बार आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएगा, या चेन्नई इस हार से सीखकर वापसी करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आरसीबी डोमिनेशन लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।